इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मीन्स ए से ए पर डिफाइन है सेट, और रिलेशन का स्टेटमेंट ये दे रखा है विच इज इन सेट विल्टर फॉर्म, और जो सेट ए है वो भी सेट विल्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो जरा समझते हैं कि सेट ए जो सेट विल्टर फॉर्म में गिवन है ये एक्चुअली में इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, सेट विल्टर फॉर्म में बताया है कि x बिलोंग्स टू z, यानी इसके जो एलिमेंट है वो x से डिनोट किया गया है सेट के एलिमेंट को, जो क्या है इंटीजर है। और कैसे इंटीजर वो यहाँ बताया है, रेंज यहाँ पर बताई हुई है, कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कि जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो 0 से लेकर 0 लेस देन x लेस देन 12, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चाहे तो मैं इस सेट को इस तरह भी लिख सकता हूँ, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। तो ये जो लिखा है क्वेश्चन में गिवन था, ये सेट ए का सेट विल्टर फॉर्म है, और अगर इसी सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस तरह से जब सेट लिखा हुआ होता है तो थोड़ा सा माइंड में हमारे पिक्चर क्लियर होती है, लेकिन फिर भी हमें समझना है। अगर कोई सेट इस फॉर्म में लिखा होगा तो ठीक है, अगर लिखा नहीं होगा तब भी हमें ये ध्यान में रखते हुए कि उसमें किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं आगे की पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये तो मैंने क्वेश्चन में जो सेट ए और रिलेशन दे रखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया। रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेट जो रिलेशन है ये ऑर्डर पेयर ए बी का सेट है। इसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ए और बी दोनों इस सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है। बी की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर 12 तक कुछ भी, कोई भी वैल्यू ए और बी की हो सकती है, लेकिन वो ए और बी की वैल्यू इसी सेट ए में से आएगी, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे इस रिलेशन में वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, है ना। तो अगर मैं इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, है ना, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 6 ले लूँ और बी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, देखो ए और बी जो मैंने सेट किए हैं इस एलिमेंट इस सेट ए के एलिमेंट है, यानी ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो इसमें से होंगी, और डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो डिफरेंस 6 - 2 कितना आएगा 4, एंड 4 क्या है 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6, 2 करके जो एक एलिमेंट आएगा, ये जो ऑर्डर पेयर आएगा वो इस रिलेशन का हिस्सा होगा, ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, 10 - 2 ले लेता हूँ। तो 10 - 2 ये कितना आएगा? ये भी आपका 8 आएगा, और 8 क्या है? 8 भी 4 से डिविजिबल है। मतलब जो भी डिफरेंस आए, डिफरेंस का अमाउंट जो भी नंबर आती है वो 4 के मल्टीपल या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब 10, 2 ऐसा भी कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मौजूद होगा। और इसका रिवर्स लेते हैं ना, 2 - 10, है ना, 2 - 10 वो भी 8 आएगा। इसका मतलब 2, 10 ऐसा भी कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ 1 - 6, 1 - 6 होगा -5, तो -5 का मॉड आ जाएगा +5। ठीक है, अब अगर हम 5 की बात करते हैं तो ये 5 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, यानी 15 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे लिखना मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन को इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स को इस तरह से नहीं लिख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना है, आपको इस रिलेशन के लिए सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि इट इज़
एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करके बताना है। सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, हमें वो सारे एलिमेंट का सेट निकालना है जो वन से रिलेट है ना, वन से रिलेटेड है। थर्ड हमें क्या करना है, राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू के लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास लिखनी। तो ये तो सारे हमने आपको बताया है क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें। अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ही रखेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि उसमें किस तरह की ऑर्डर पेयर आ रहा है। ठीक है, एक चीज और समझ लेना बेटा, इसमें अगर कोई एलिमेंट ऐसा आता है 2 - 2 0 है ना, ए की वैल्यू भी 2 ले ली, बी की वैल्यू भी 2 ले ली, तो 2 - 2 0 आएगा, और 0 को भी हम 4 से डिविजिबल मानते हैं ना, 0 भी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 2 इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि 0, 0, 1, 1, 2, 2 ये सारे एलिमेंट इस आर को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम चेक करेंगे इसकी रिफ्लेक्सिविटी, इसकी सिमेट्री और इसकी ट्रांसटिविटी, ये तीनों चेक करेंगे, है ना। पहले हम चेक कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी ये चेक करते हैं। तो सपोज कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए, एक कोई जनरल एलिमेंट ले लिया मैंने, कोई आर्बिट्रेरी या जनरल एलिमेंट जो सेट ए का है। ठीक है, एलिमेंट है, और अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ मॉड ऑफ ए माइनस ए, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए आएगा 0, है ना, विच इज डिविजिबल बाय 4, 0 4 से डिविजिबल है। दिस एम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। तो अब यहाँ आपको ये कंडीशन मिल गई जो रिफ्लेक्सिविटी के लिए ट्रू हो जाती है। ए बिलोंग्स टू आर हमें मिल गया, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर रिफ्लेक्सिव तो है। नेक्स्ट हमें चेक करना है इसकी सिमेट्री, तो यहाँ लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं सिमेट्री, और इसमें सपोज कर लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए ए बी जो सेट ए के एलिमेंट है, एंड सपोज किया आपने कि एक कोई एलिमेंट इन एलिमेंट से जो बनता है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर बी ए बी आर को बिलोंग करेगा तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है कि यहाँ रिलेशन में जो रूल दे रखा है वो ये है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर कोई ए बी बिलोंग्स टू आर है तो वो इसको फॉलो करेगा। आप यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। अब ये समझे कि a माइनस बी अगर 4 से डिवाइड है तो डेफिनेटली b माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4। उसका रीजन ये है, सपोज कर लो मैंने कोई ऐसा ऑर्डर पेयर लिया, ऐसा कोई यहाँ पर ले लिया, जैसे मैंने लिया 10 - 2। ठीक है, a की वैल्यू मैंने 10 ली और b की वैल्यू 2 ले ली, तो 10 - 2 मॉड ऑफ 10, सॉरी 8 लिखना था, नहीं मैंने 10 ले लिया, 8 और
8 का मॉड 8 आ जाता है, और 8 क्या है, 4 से डिवाइड है ना। 8 4 का मल्टीपल हो गया, या फिर 8 4 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 210 जो है इसमें रिलेशन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर चेंज करता हूँ, ये आपस में चेंज कर लेता हूँ, 2 - 10 कर देता हूँ, है ना। तो 2 - 10 क्या आएगा, -8, मॉड ऑफ -8, और -8 का मॉडुलस अगेन +8 आएगा। तो ये भी आपका 4 से डिविजिबल है। यानी कि ऑर्डर चेंज करने पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दोनों ही केसेस में 4 का मल्टीपल या 4 से डिविजिबल है। इसलिए मैंने आपको बोला कि a - b अगर 4 से डिविजिबल हो तो b - a, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पर जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो भी 4 से डिविजिबल होगी। इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉड ऑफ b - a डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब BA बिलोंग्स टू R। तो AB बिलोंग्स टू R होने पर हमें BA बिलोंग्स टू R मिल गया। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। तो भाई R सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी चेक करना है। ट्रांजिटिविटी, ये देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। इसके लिए थोड़ा स्पेस हमें लग रहा है कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ।